CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ट्रेनों की आमद और रफ्त में ताखीर का सिलसिला जारी है और अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली मुसाफिर ट्रेनें 6 से 12 घंटे ताखीर का शिकार हैं। डीजल की किल्लत और पुराने इंजन की नाकिस कारकर्दगी के बायस ट्रेनों की आमद और रफ्त का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। कराकरम एक्सप्रेस 9 घंटे की ताखीर से शाम 7 बजे और कराची एक्सप्रेस 8 बजे कराची पहुंचेगी। तेजगाम, अल्लामा इकबाल और पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत कराची आने वाली ट्रेनें 8 घंटे ताखीर का शिकार हैं। डीजल की किल्लत और पुराने इंजन की बार बार खराबी जहां मुसाफिरों के लिए अजियत का बायस बन रही है, वहीं कराची से ट्रेनों के अंदरूनी मुल्क रवानगी का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली मुसाफिर ट्रेनें 6 से 12 घंटे ताखीर का शिकार हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं कैंट स्टेशन पर मौजूद अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइएगा ट्रेनों की आमद और रफ्त में ताखीर पर मुसाफिरों का क्या रद्द अमल है? बुशरा, हमने कैंट स्टेशन पर आवाम की बेबसी और उनकी लाचारगी का जो मंजर देखा है, हम उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये कैमरा दिखाएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने टिकट खरीदा, इंतजार की जहमत बर्दाश्त कर रहे हैं, उस जहनी अजियत को बर्दाश्त कर रहे हैं। रेलवे का कोई जिम्मेदार आदमी उनके पास आकर उनको खाने का, चाय का, पानी का पूछने को तैयार नहीं है। ये इन लोगों ने, एक फैमिली है जो लाहौर जा रही, इन्होंने टिकट बुक कराया था, इनको नहीं मालूम कि इनकी गाड़ी जिसे रवाना होना है वो कब रवाना होगी। हम इनसे पूछते हैं कि इनके दिल पर क्या बीत रही है। जी बताइए। अब कुछ बता ही नहीं सकते दिल पे क्या बीत रही है। थक चुके हैं, पानी खाना सब खत्म। 2 बजे से आके बैठे हैं स्टेशन पे। कुछ बताया हमले ने आपको? कुछ नहीं बताते, इन्फॉर्मेशन भी सही नहीं देते। बिल्कुल ये बारीक सा बंदा बैठा हुआ है अंदर, पे करता रहता है खाम, और बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। दूसरों का कोई एहसास नहीं लोगों को। एक और साहब है मेरे साथ, हम उनसे पूछते हैं। ये भी अपनी फैमिली के साथ लाहौर जा रहे हैं। भाई, कब से बैठे हैं? कितनी फैमिली के लोग हैं आपके साथ? मैं 3:30 बजे से बैठा हूँ और यहाँ पर 6-7 बंदे मेरे साथ बैठे हुए हैं। हमें बताया गया था टाइम से जाएगी, उसके बाद 1 घंटा, फिर 2 घंटा। अब ये बता रहे हैं कि 7:45 बजे ट्रेन आएगी। 7:45 बजे आएगी तो 7:30 बजे कैसे चली जाएगी? एक तरफ से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं 7:30 बजे रवाना होगी, तो जब आने वाली ट्रेन 7:45 बजे आएगी तो 7:30 बजे कैसे रवाना हो जाएगी? इंसान बिल्कुल। ये एक और ट्रेन यहाँ खड़ी हुई है, हमें इसके बारे में बताया गया था कि इसको रवाना होना था दोपहर 2 बजे, लेकिन पावर नहीं मिला। इसके मुसाफिर भी अपने डब्बों में बैठे, बेबसी की तस्वीर है। और ये महकमा रेलवे की गुड गवर्नेंस का एक सबूत है हमारे सामने कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी हक हलाल की कमाई से टिकट खरीदा, लेकिन इनको गाड़ी नहीं मिल रही। आप कहाँ जाएंगे? मैं लाहौर जाऊंगा। कब से खड़े भैया यहाँ पे? दोपहर से खड़े हैं, 2 बजे से। कुछ खाना पानी, कुछ चाय कुछ भी नहीं। 2 बजे से खड़े हैं। ट्रेनों की आमद और रफ्त में ताखीर का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में मुसाफिर इस वक्त कैंट स्टेशन पर मौजूद है। अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी ने एफिडेविट केस में हिफाजती जमानत हासिल कर ली। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक अली मूसा गिलानी 2 हफ्तों के दौरान मुताल्लिका अदालत से रुजू करने के पाबंद होंगे। एफिडेविट केस में हिफाजती जमानत के लिए अली मूसा गिलानी सख्त हिफाजती इंतजामात में सिंध हाई कोर्ट पहुंचे, जहां जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने उनकी जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत की। फाजिल अदालत ने मौक़िफ़ सुनने के बाद अली मूसा गिलानी को 1 लाख रुपए के मचलके पर 2 हफ्ते की हिफाजती जमानत फराम करते हुए हिदायत की कि वो आइंदा 14 दिन में जमानत की तौसीक के लिए मुताल्लिका अदालत से रुजू करने के पाबंद होंगे। उनके खिलाफ एफिडेविट केस रावलपिंडी की एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में जेर समाअत है, जहां से उनकी गिरफ्तारी के अहकामात सादिर किए गए थे। हिफाजती जमानत पाने के बाद उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा बदनीयती पर मबनी है, इसके बावजूद उन्हें अदालतों से इंसाफ की तवक्का है। आज मैं फिर अदालत में हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है हम अपना एतबार भी करते हैं इन पर और एहतराम भी करते हैं। अली मूसा गिलानी ने बताया कि एफिडेविट केस के तफ्तीशी अफसरान अदलिया की सही मुआवनत नहीं कर रहे। इस केस की FIR और रावलपिंडी की अदालत में पेश किए जाने वाले इस केस के चलान में उनका नाम नहीं, सिर्फ एक तफ्तीशी अफसर के बयान पर अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। उनका यह भी कहना था कि एक साजिश के तहत सिर्फ जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। साउथ पंजाब के अंदर पहले ऑलरेडी बहुत सारी महरूमियाँ थी, जिस वजह से साउथ पंजाब से हामिद सईद काज़मी साहब भी हैं जो मिनिस्टर थे, उन पर भी अभी तक कोई चार्ज प्रूव नहीं हुआ।
और वो जेल में हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म साहब को साउथ पंजाब जो सूबा बनाने की बात की, उसके ऊपर उनको नाअहल करार दे दिया गया और उससे हमारे इलाके में, हमारे उस डिवीजन में और उस बेल्ट में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को, जो ये बात निकलेगी और वो अलग सूबा बन के रहेगा। मीडिया से गुफ्तगू में अली मूसा गिलानी का कहना था कि बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरियत से बेहतर है। पाकिस्तान में जमहूरियत का पौधा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने लगाया था, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितनी कुर्बानियाँ देना पड़ी देगी, और वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया इस जद्दोजहद के सम्राट देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रुकने पंजाब असम्बली तारिक महमूद अलवानी की दोहरी शहरियत के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर FIA को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। दोहरी शहरियत केस में दरख्वास्त गुजार मलिक वहीद अंजुम ने तारिक महमूद अलवानी की दोहरी शहरियत से मुताल्लिक उनके पासपोर्ट और सफरी दस्तावेजात की FIA से तस्दीक शुदा नकूल सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी, जिस पर अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद को तलब कर लिया। रहमान मलिक के वकील अनवर मंसूर खान ने अदालत को बताया कि बरतानवी शहरियत छोड़ने से मुतालिक दरख्वास्त देने के बाद उसकी तस्दीक शुदा नकूल की कॉपी अभी तक नहीं मिली। ताहम वो वसूख से ये कहते हैं कि उनके मौक्किल ने अपनी बरतानवी शहरियत तर्क कर दी है। उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि रहमान मलिक पहले वजीर दाखिला और अब मुशीर दाखिला हैं, वो अगर चाहते तो सही दस्तावेजात की नकूल अदालत में फरहम कर देते। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर कानून बाबर अवान और अटॉर्नी जनरल को तौहीन अदालत केस में 5 जुलाई को अपने दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की है। जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अतर सईद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बाबर अवान तौहीन अदालत केस की समाअत की। दौरान समाअत बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई है। उन्हें आइन के मुताबिक हासिल बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। 1 दिसंबर 2011 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद 4 वफाकी वज़रा भी शामिल थे, जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाबर अवान ने दलाइल मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त मांगा, जिस पर अदालत ने केस की समाअत 5 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और भारत ने 2 तरफा मुआहदे के तहत कैदियों की फहरिस्त का तबादला कर लिया है। दफ्तर खारजा से जारी करदा अलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्त के तबादले का मुआहदा 21 मई 2008 को किया गया, जिसके तहत दोनों ममालिक 1 जनवरी और 1 जुलाई को अपने मुल्कों में कैद एक दूसरे के कैदियों की फहरिस्तें फराहम करने के पाबंद हैं। गुज़िश्ता रोज़ हफ्तावार छुट्टी की वजह से दफ्तर खारजा भारतीय कैदियों की फहरिस्त फराहम नहीं कर सका। तहम मुआहदे के तहत दफ्तर खारजा ने आज इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को पाकिस्तान में कैद भारतीय कैदियों की फहरिस्त फराहम कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने तौहीन आमेज रवैया इख्तियार करने पर CDA के डायरेक्टर प्लानिंग सरवर सिंधु को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के सिंगल बेंच में इस्लामाबाद के शहरी फजल हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई तो CDA के डायरेक्टर प्लानिंग सरवर सिंधु अदालत में पेश हुए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बार बार तलब किए जाने के बावजूद आप अदालत नहीं आए, अदालत के लिए गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और CDA के फिरौन बने हुए हैं। इसी दौरान डायरेक्टर प्लानिंग ने जज को घूरना शुरू कर दिया, जिस पर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि क्या आप अदालत के जज को घूरने का मतलब समझते हैं? अपने इस रवैये से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जस्टिस शौकत अजीज ने सरवर सिंधु को फौरी तौर पर गिरफ्तारी का हुक्म दिया और अडियाला जेल भेज दिया। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि सैलाब से बचने के लिए पेशगी इंतजामात करके मुमकिन नुकसानात को कम से कम किया जा सकता है। वज़ीर आज़म सैलाब से बचने के लिए इंतजामात के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब के हवाले से माजी की तल्ख तजुर्बात से सबक सीखते हुए और उन तल्ख तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए पेशगी इंतजामात की अशद ज़रूरत है, क्योंकि माजी में आने वाले सैलाब के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो चुका है। उन्होंने मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत किया है कि मुमकिन सैलाब से बचने के लिए तमाम मुतासरा इलाकों को SMS और दीगर ज़राए के जरिए बर वक्त इत्तला फराहम करने का इंतज़ाम भी किया जाना चाहिए।